सुबह के 8 बजे थे। फोन की घंटी बजी, नींद में ही कॉल उठाया और समझ गया फिर से एक नया मिशन। उठा, फटाफट सामान समेटा, सीढ़ियां उतरा और गाड़ी की तरफ बढ़ा। टूल्स, बॉक्स, केबल सब लोड कर दिया। गाड़ी स्टार्ट करने गया, पर झटका लगा। वायरिंग में हल्की दिक्कत थी। झटपट खोलकर ठीक किया। अब गाड़ी तैयार थी और हम भी। गाड़ी अब रफ्तार पकड़ चुकी थी। हम पांचों चुपचाप बैठे थे, लेकिन हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, आज फिर से क्या नया देखने को मिलेगा। हम ऑप्टिकल फाइबर मेंटेनेंस टीम हैं। कभी पहाड़ों में चढ़ाई तो कभी खेतों में कीचड़, और आज सामने है एक नदी। उसके नीचे दबी हुई वो लाइन जो गांव के सैकड़ों मोबाइल, इंटरनेट और कॉल को जिंदा रखती है। हमारी ड्यूटी सिर्फ एक केबल नहीं, लाइफलाइन बचाना है, जो दिखती नहीं लेकिन हर पल चलती रहती है। और जो काम हम करते हैं उसमें न कोई कैमरा होता है, न कोई तालियां बजाने वाला, बस एक कॉल, एक मशीन और ये 5 लड़के जो हर हाल में निकल पड़ते हैं उस अदृश्य नेटवर्क को बचाने। और इस बार वो लाइन है नदी के नीचे। अब हम इंसिडेंट पॉइंट पर पहुंच चुके। जैसे ही गाड़ी रुकी, हम एक एक करके नीचे उतरे। अब कदम बढ़ चुके थे नदी की ओर, सिचुएशन देखने के लिए जहां आज की असली जंग होनी थी। जैसे ही अंदाजा लगाया, केबल रिपेयर पॉसिबल है, लेकिन आसान नहीं। हम सबने ड्रेस चेंज किया, हाफ पैंट पहन ली, एक एक गमछा ले लिया, क्योंकि अब काम था पानी से होकर जाना। पहला स्रोत पार करना था, ठंडा, तेज बहाव वाला पानी। पैर डगमगा रहा था, लेकिन पीछे हटना ऑप्शन नहीं था। सबने एक दूसरे को फॉलो करके पार किया। सामने आया मिट्टी का चौड़ा, जहां पहुंचकर थोड़ा उम्मीद जागी, और उसे पार करके पहुंचे उस जगह जहां केबल कटा हुआ था। शायद बाहर से शांत, लेकिन पानी के अंदर से टूटा हुआ एक लाइफलाइन, जो अब हमारी जिम्मेदारी थी। खेल हुआ अब शुरू। 2 कटे हुए केबल के सिरों को ढूंढना, वो भी नदी के बहते पानी के अंदर। हम एक एक कर डुबकी लगाकर नीचे खोजने लगे। नीचे कीचड़ नहीं, रेत थी। बालू में हाथ डालते गए, पर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। हर डुबकी के साथ टेंशन बढ़ती जा रही थी, मिलेगा या नहीं। एक साइड नहीं मिला तो पूरा सिस्टम ठप। और तभी एक हाथ जैसे किसी सख्त चीज से टकराया। धीरे से बालू हटाई और सामने था केबल का एक कटा हुआ सिरा। रेत में दबा हुआ था, लेकिन हमने पकड़ लिया। पहला सिरा मिल गया। अब सबसे बड़ी चुनौती सामने थी। नदी का सबसे खतरनाक स्रोत, तेज बहाव, गहराई और फिसलन से भरा, और उसी के बीच केबल का दूसरा सिरा दबा था। कोई रास्ता नहीं था, हमें तैरकर जाना पड़ा, सांस रोककर, पूरे जोर से हाथ पैर मारते हुए। कई बार लगा बहाव बहाकर ले जाएगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जैसे तैसे किनारे तक पहुंचे। अब शुरू हुई तलाश। क्या ये सिरा मिलेगा भी, या सारा रिपेयर अधूरा रह जाएगा। और तभी बालू के नीचे से कुछ हाथ में टकराया। हाँ, ये था दूसरा सिरा। अब दोनों सिरे हमारे पास थे। अब जुड़ने वाला था नेटवर्क, जो गांव को जोड़ता है। अब हालात साफ थे। अंडरग्राउंड रेस्टोरेशन पॉसिबल ही नहीं था। पानी गहरा था, बहाव तेज। अब एक ही रास्ता था, ओवरहेड केबल बिछाना। इसके लिए चाहिए थे 2 बांस, और बांस मिलते थे नदी के उस पार गांव में। हमने एक रेंट में नाव ली और निकल पड़े उस ओर।
कटारी उठाई और नंगे पांव चल पड़ा बांस की बगान की ओर। पैरों के नीचे जलती जमीन, लेकिन कोई परवाह नहीं। बस जरूरत थी दो मजबूत बांस की। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए हर बांस को अच्छे से परखा गया। आखिरकार एक सही बांस चुन लिए गए, जो अब उस टूटी लाइन को संभालने वाले थे। बांस को कंधे पर उठाकर चलने लगा मंजिल की ओर। वक्त के साथ साथ मुश्किलें भी बढ़ती जा रही थीं, क्योंकि इन बांसों को नाव की मदद से मंजिल तक ले जाना मुमकिन नहीं था। पानी का बहाव इतना तेज था कि नाव वहां तक जा ही नहीं सकती थी। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा था, इतनी कठिन परिस्थिति में भी बांस लेकर तैरकर उस पार जाना। हाथों में बांस, गला तक पानी और सामने तेज धारा। हर लहर जैसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हार मानना हमारी फितरत नहीं। और आखिरकार हम बांस को मंजिल तक पहुंचा ही दिए। अब असली काम शुरू हुआ था। पानी के ऊपर ओवरहेड केबल बिछाना। बहाव तेज था, सूरज सिर पर था, लेकिन किसी का ध्यान थकावट पर नहीं था। हमने एक एक करके जरूरी सामान इकट्ठा किया। केबल, रस्सी, प्लास और सबसे अहम फोकस। पहले केबल को सावधानी से बांधा, फिर बांस उठाया गया, सही एंगल पर गाड़ा गया, मजबूत किया गया और एक तरफ पूरी तरह से फिक्स कर दिया गया। अब अगला काम था केबल का दूसरा सिरा लेकर उस खतरनाक स्रोत को पार करना। कोई रस्सा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, बस केबल हाथ में थी और सामने वो बहाव जिसे देखकर कोई भी दो बार सोचता। लेकिन बिना कुछ सोचे हम में से एक निकल पड़ा, जान को हथेली पर रखकर। एक हाथ में केबल, दूसरे से खुद को पानी में बैलेंस करता हुआ, बहाव से लड़ते हुए एक एक कदम आगे बढ़ता गया। हर सेकंड जैसे एक इम्तिहान था। कहीं भी पैर फिसलता तो काम भी खत्म और शायद कहानी भी। ये उतना आसान नहीं था जितना आप सोच रहे हैं। ये सिर्फ एक केबल ले जाना नहीं था, ये जिम्मेदारी थी सिग्नल की, कनेक्शन की, भरोसे की। लेकिन हिम्मत और नियत दोनों साफ थी और हम पहुंच गए उस पार, केबल के दूसरे छोर को भी फिक्स करने के लिए तैयार। अब बस एक आखिरी पड़ाव बाकी था, जिसके बाद हमारा ओवरहेड सेटअप पूरा हो जाता। काम था पानी के अंदर जाकर बांस को मजबूती से फिक्स करना। बहाव था, गहराई भी, लेकिन अब हिम्मत और अनुभव दोनों हमारे साथ थे। और हाँ, वो भी कर दिया। अब लाइन पूरी तरह तैयार थी, लेकिन अभी भी कम बहुत बाकी है। अचानक याद आया, सुबह से कुछ खाया ही नहीं। हम लोग वापस लौटे, घड़ी देखी, दोपहर के 4 बज चुके थे। थकावट भी थी, भूख भी। तो चलिए, पूरा दिन काम करने के बाद अब थोड़ा पेट की भी सुन ली जाए। आज नसीब हुआ दाल, चावल और एक सब्जी। थाली में कुछ खास नहीं था, लेकिन मेहनत के बाद वही सबसे स्वादिष्ट लगा। खाना खत्म हुआ और बिना समय गवाए फिर से उठ गए। अब साथ थी स्प्लाइसिंग मशीन। अभी भी बचा था दोनों साइड के केबल की प्रिपरेशन और फाइनल जॉइंटिंग। बस एक बार जोड़ हो जाए तो ये लाइन फिर से चालू हो जाएगी। चलिए पहले एक साइड का जॉइंट कर लेते हैं, क्योंकि ये आखिरी पड़ाव है और हम पीछे हटने वाले नहीं।
अब सबसे बड़ी चुनौती थी, बिना पानी घुसाए कैसे ले जाए स्प्लाइसिंग मशीन उस पार। और अब ये था इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कमर तक पानी में खड़े होकर स्प्लाइसिंग मशीन से जॉइंटिंग करना। एक छोटा सा गलती और पूरा सिस्टम बिगाड़ जाएगा। और अगर आपको हमारी ये मेहनत, ये संघर्ष और पानी के अंदर की ये रियल स्टोरी दिल से लगी हो, तो भाई एक लाइक, एक कमेंट और एक फॉलो जरूर बनता है, क्योंकि ऐसी कहानियां रोज नहीं बनती, इन्हें जीकर बनाया जाता है। पानी की हर लहर मशीन को हिला रही थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन ध्यान एकदम फोकस में था। हर फाइबर को स्ट्रिपिंग करना, क्लीविंग करना और ज्वाइंट देना, ये सब कुछ हम पानी के अंदर खड़े होकर कर रहे थे। अंधेरा हो चुका था, पूरा दिन पानी, मिट्टी और मेहनत से लड़कर अब हम घर लौट रहे थे। गाड़ी में सारा सामान भर लिया गया और अब रास्ता सिर्फ एक था, घर की ओर। लेकिन जाने से पहले एक खास धन्यवाद देना जरूरी है सुकुमार सर को, जिन्होंने हम पर भरोसा किया और हर पल हमें हिम्मत दी, उम्मीद दी। काम खत्म हुआ, लेकिन ये कहानी हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी।